नमस्कार। एसडीवी द वॉइस ऑफ सनातनी में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं की, जो उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उन्हें हिजाब चाहिए। अगर आपको हिजाब ही चाहिए तो बहुत सारी कंट्रीज है जहां औरतों को जीने नहीं दिया जाता है, सांस लेने, खुले हवा में सांस लेने के लिए दिया नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब, आप गलत ना समझे कि आप जीना चाहते हो, जी भर के जीना चाहते हो। भारत ने आप लोग को सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है आप लोग को। जैसे मर्जी आप रह सकती हो, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आप लोग को। उल्टा आप लोग हम हिंदुओं को ही दमन करते हो, इतना तो है। शुरू से लेके अब तक हम लोग देख ही रहे हैं। आप लोग को प्रॉब्लम किस बात की है? अगर आप लोग को इतना आजादी चाहिए होता है तो आप लोग को तो बाकी सब कंट्री ठीक है ना आपके लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमारा देश छोड़ के आप लोग चले जाओ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, पाकिस्तान तो घर के बगल में है, बांग्लादेश भी घर के बगल में है। ये दो जगह में भी आप लोग देख लेते हैं कि कितना आप लोग को आजादी है। वहां शरिया चलता है, मुसलमान तो ये नहीं बात है। आप लोग जैसे मर्जी वैसे रह सकते हो, लेकिन आपको इतना ही अगर शरिया पसंद है, इतना ही अगर मुस्लिम लॉ पसंद है, तो आप लोग जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? कहीं भी जा सकते हो। जैसे अभी अफगान में आप समझ रहे हो, जैसे कि एकदम बोरा या रजाई उड़ा के रखा है, ऐसा ऐसा बुर्खा पहनने को आप लोग को मिलेगा, फैशनेबल मिलेगा। आप वहां जाके रह सकती हैं। हमारी भारत में आप कर क्या रही है? अगर आप लोग को भारत की कानून से इतना प्रॉब्लम है तो आप लोग जाइए, आराम से जाइए। भारत ने कोई पकड़ के नहीं रखा है। वैसे तो आप लोग पहले से जा चुके हो। जब भारत डिवीजन हुआ है, भारत धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है, तो आप लोग को यहाँ कोई काम नहीं है ना। वहां जाके रहिए, जहां मर्जी वहां जाके रहिए। भारत में क्या कर रही है? और भारत का लोगों का छीन के, भारत के लोगों की थाली का छीन के खाना भी खाएंगे। भारत के लोगों को आप लोग दमन भी करेंगे, उनका जेनोसाइड भी करवाएंगे, मारेंगे पीटेंगे भी, उनको छोटा भी दिखाएंगे, उनके धर्म को गालियां देंगे। आप लोग को ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। आप हिंदुओं से मुझे इतना विनती है, जैसे साउथ में हो रहा है, अब सभी को समझ में आ गया है। आजकल कोई भी साउथ के लोग फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। किस चीज पर? हिंदी पर, जात पात पर। हिंदी के अपोजिशन नहीं कर रहे हैं ये लोग, हिंदी की अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। आज अगर ये अपोज कर रहे हैं तो उर्दू का, ये अगर अपोज कर रहे हैं तो बुर्खा का, ये अगर अपोज कर रहे हैं तो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हिंदुस्तान में ही, उसका। तो आप समझ सकते हैं, जब अगर स्कूल के बच्चों को ये सब चीजें समझ में आ गया है तो भारत का उन्नति निश्चित ही हो रहा है और निश्चित होगा भी। और ये जो 900 साल पुराना जो हमारे हिंदुओं के साथ घटित हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है, हम हिंदुओं को कन्वर्ट कराया गया है, वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, उनका बारे में अभी हमारे बच्चे को पता चल गया है। आप लड़कियों को कोर्ट पहुंच गया है कि उनको बुर्खा चाहिए, उनकी राइट्स है, उनकी ये राइट्स है। लेकिन आप समझ रहे हो, राइट्स तो आपको अफगान में भी मिलेगा, तालिबान दे रहा है। राइट्स तो बाकी सब नाइजीरिया और बाकी सब मुस्लिम कंट्रीज में भी मिलेगा, अरब में मिलेगा, गल्फ कंट्रीज में मिलेगा। भारत में क्या कर रही है? जाओ, जाके जहां जीना है चाहते हो जाओ। ऐसे तो तुम लोग का यहाँ राइट नहीं है। ऑलरेडी भारत बंटवारा हो चुका है धर्म के नाम पर, तुम लोग का यहाँ राइट नहीं है। तुम लोग जहां चाहो जा सकती हो, आजादी है। हाँ, भारत में ही रह के भारत के लोगों को कष्ट पहुंचाते रहोगे, भारत को गालियां देते रहोगे और नमक हरामी तो तुम लोगों से सीखे। मतलब तुम लोग भारत के लोगों का थाली का खाना छीन कर भी खाते हो, उनके घर में रहते हो, उनकी जगह छीनते हो, उनके वहां सब कुछ करते हो। हमारे भारत में तुम्हें इतना आजादी दिया है, हमें गालियां देने का आजादी है। तुम्हारा हमारे मंदिरों को, हमारे धर्मस्थलों को, हमारे धर्म को निंदा करने का, धर्मस्थलों को सर्वनाश करने का तुम लोग को आजादी है। तुम लोग जाके रहो ना, अफगान में जाओ, वहां अच्छी तरह से तुम लोग का अच्छी तरह से आरती उतारा जाता है। देख लो वीडियो, देखो ये कितनी अच्छी तरह से आरती उतारता है तुम लोग का। तो बुर्खा पहन ली है, बुर्खा मिल गया तुम लोग को, वहां ही जाओ, तुम लोग को वही ठीक रहेगा। भारत में सुख के खा रहे
गए हो ना, तो तुम लोग को होश ठिकाना नहीं आ रहा है। अत्याचार तुम लोग का इतना बढ़ गया कि तुम लोग को देखने से घृणा आने लगा है। अभी दूसरी बात ये है कि तुम लोग को पहनना ही है तो तुम कुछ भी पहनो, बुर्खा ही नहीं, बोड़ा पहनो, राइस चावल का तिरपाल पहनो, कुछ भी पहनो, फर्क क्या पड़ता है। ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಆಕಾರದ ಟೋಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲು ಕಾಣುವಂತಹ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪೈಜಾಮ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲ, ಮದ್ರಸ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮದ್ರಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು सबक कैसे सिखाया जाता है? चाइना के स्टाइल से, तालिबान की स्टाइल से, आईएसआई की स्टाइल से, नाइजीरिया की स्टाइल से इन लोग को सबक सिखाया जाता है। मूर्ख हिंदू समझ में नहीं आता है। आपके घर में ही आप लोग मूर्ख हो, आपके ही घर में दूसरे कोई आपको दमन करता है, आपके घर का जमीन छीनता है, आपके धर्म छीनता है, आपका माँ बहन बहू बेटियों का जीवन नाश करता है, तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। हमारे देश की कानून जो है ना, एक नंबर का बेकार का कानून है। दूसरी कंट्रीज में ऐसा हो सकता है क्या? वो जो जी में आए पहने, तिरपाल पहने या बुर्खा पहने, लेकिन भारत में नहीं। भारत की तरह है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। इनकी सेंटिमेंट तो देखो इतना हर्ट होता है, छोटी छोटी बातों में मर्डर करने का, जेनोसाइड करने का, कत्लेआम करने का आ जाता है इन्हीं लोगों का धर्म। जैसे कि बुर्खा पहनना है तो मदरसा में जाओ, स्कूल में नहीं। समझ गए हो ना? और अगर भारत रहने को मन नहीं करता, भारत में डर लगता है, तो भारत से भागो यहाँ से। हमारा देश है ये। मुस्लिम्स महिलाएं कम से कम थोड़ा सा बुद्धि रखना चाहिए। इन लोगों को बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसा ही है। इन्हें हलाला और ट्रिपल तलाक सब कुछ पसंद है, क्योंकि हलाला मिलेगा तो डिफरेंट वेराइटीज मिलेगा, डिफरेंट लोगों से शादी होगा, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, सबके साथ हो सकता है। क्योंकि इतनी सारी जो दुनिया भर की मुस्लिम्स महिलाएं हैं जो बुर्खा के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, वे तो उनके सामने कुछ नहीं है। यही लोग हैं जो अधिकार है, ये लोग जन्मजात अधिकार है बुर्खा पहनने के लिए। इनको बुर्खा ही नहीं, चावल दाल का बोढ़ा भी पहना दो। कर्नाटका के लोगों को, कर्नाटका के हिंदू संगठनों को, बीजेपी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपने देश में, अपने राज्य में कम से कम आप लोग जागरूक हो गए हैं। आप हिंदी को लेके फाइट नहीं होके धर्म को लेके फाइट कीजिए। हिंदी आपका ही है, हमारा ही लैंग्वेज है, हमारी ही भाषा है, राष्ट्र भाषा है। इसके लिए फाइट करने से अच्छा इन बेधर्मियों के साथ फाइट करिए। जय मां भारती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।